अल्मा चैप्टर 40। प्रायश्चित और दया को समझना। अल्मा और कोरेंटिन साथ बैठे हैं। कोरेंटिन परेशान दिख रहा है। अल्मा, जो कि पिता है, धीरे से बोलते हैं, मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम पापी को सजा देने में भगवान के न्याय को लेकर परेशान हो। तुम्हें लगता है कि पापी को दुख देना अन्याय है। अल्मा कहते हैं, आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिए जाने के बाद भगवान ने जीवन के पेड़ की रक्षा के लिए क्रूब और एक जलती हुई तलवार रखी। अगर आदम ने जीवन के पेड़ का फल खा लिया होता तो वह अपनी पतित अवस्था में हमेशा के लिए जीवित रहता, बिना पश्चाताप की संभावना के। अल्मा एक पिता के रूप में आगे कहते हैं, इंसान को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मरने के लिए नियत किया गया था ताकि उन्हें पश्चाताप करने और भगवान की सेवा करने का मौका मिल सके। इसके बिना मनुष्य हमेशा के लिए पतित अवस्था में रहता, भगवान से अलग। अल्मा समझाते हैं, अगर मुक्ति की योजना नहीं होती तो एक बार मरने के बाद लोग हमेशा के लिए दुखी रहते, भगवान की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग। लेकिन ईसा मसीह के प्रायश्चित के माध्यम से मुक्ति मिलती है। मसीह ने दुनिया के पापों का प्रायश्चित किया, न्याय को संतुष्ट किया और दया को प्रभावी होने दिया। अल्मा जोर देकर कहते हैं, प्रायश्चित के बिना पश्चाताप संभव नहीं होगा और दया किसी को नहीं बचा पाएगी। मसीह के बलिदान के माध्यम से भगवान न्यायी और दयालु दोनों हो सकते हैं। प्रायश्चित के बिना न्याय सभी पर दावा करेगा, लेकिन इसके साथ दया उन लोगों को बचा सकती है जो पश्चाताप करते हैं। अल्मा आगे कहते हैं, एक कानून होना चाहिए और उस कानून को तोड़ने की सजा होनी चाहिए। कानून के बिना कोई सजा नहीं होगी और सजा के बिना कोई पश्चाताप नहीं हो सकता, लेकिन कानून और सजा के कारण ही दया का अस्तित्व हो सकता है। कानून के बिना दया न्याय को नष्ट कर देगी। अल्मा पिता समान और बुद्धिमान कहते हैं, जो कोई भी आएगा वह जीवन का जल मुफ्त में पी सकता है, लेकिन जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे उनका उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। वे अपने कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे के लिए भगवान की उपस्थिति में बहाल किए जाएंगे। अल्मा के शब्द प्यार और तात्कालिकता से भरे हुए हैं। मेरे बेटे, भगवान के न्याय और दया को तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाने दो। भगवान के न्याय से इनकार मत करो, बल्कि उसके सामने खुद को नम्र करो। जाओ और सच्चाई के साथ भगवान के वचन का प्रचार करो, ताकि दूसरे पश्चाताप कर सकें और दया प्राप्त कर सकें।